दिनेशपुर में चोरी की एक बड़ी वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। सोमवार रात अज्ञात चोरों ने चंदननगर गांव के एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान घर में मौजूद परिजनों को चोरों की भनक तक नहीं लगी। घटना चंदननगर निवासी बबलू मंडल के घर की है। परिवार रात को भोजन करने के बाद सो गया था। इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर बड़ी सफाई से अलमारी का लॉकर खोला और उसने रखे लाखों जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी सुबह करीब 6:30 बजे परिजनों के जागने पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित परिवार से जानकारी ली जा रही है, जबकि क्षेत्र के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। दिनेशपुर से मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। मेरा नाम बबलू मंडल है। कल रात हम लगभग 11 बजे सोए थे और उसके बाद सुबह जब 6 बजे उठी मेरी वाइफ, तो वो अलमारी खुला देख के वो चीखने लगी। उसके बाद मैं उठा और उठने के बाद देखा कि अलमारी पूरा खाली था। जितने भी सोने चांदी कैश थे सब लूट के ले गए। और उसके बाद में गांव में पता चला कि स्कूल के पास वह सारा सामान खोल के वहाँ से ले गए। तो कुछ भी पता नहीं चला। इसमें घर में सभी मेंबर मौजूद थे आप लोग? सभी मेंबर घर में मौजूद थे। पापा बाहर सो रहे थे मेन गेट के बाहर और हम अंदर सो रहे थे। किसी को कोई पता भनक तक नहीं लगा कि ऐसा हो गया। सुबह उसके बाद अलमारी खुला देख के फिर हमें पता चला घर में चोरी हो गई। मतलब कितने की चोरी? 2 लाख के लगभग कैश था और सोने चांदी बस यही थे। जी, मेरा नाम सुष्मिता मंडल है। मैं सुबह उठ के जब मैं निकल रही थी कमरे में से, मेरी नज़र अचानक से अलमारी पे गई। फिर मैंने देखा अलमारी खुला हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? फिर मैंने कहा शायद खुल गया होगा, मच्छरदानी उसी पे टंगी हुई थी। फिर मैं जब उसके पास आई तो देखा लॉकर भी खुला हुआ है। तो मैंने कहा लॉकर क्यों खुला है? फिर अंदर जब झाँका उसमें कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया? फिर मैं एकदम से चिल्लाने लगी। फिर बस सब ये भी जाग गए। फिर मेरे सास ससुर दोनों भी चले गए वहाँ पे। फिर उन्होंने गाँव वालों को भी बुला लिया। कि अभी 6:30 बजे इनके परिजन वाले मेरे को फोन किया गया था कि प्रधान जी मेरे घर पे चोरी हो गई है। ये परिजन का नाम है आदित्य मंडल। इनके घर से जब मैं पहुंचा तुरंत भागते वक्त आया कि देखा कि वास्तव में इनके घर पे एक तो पर्स रखा हुआ था। इन्होंने कहा कि गोल्ड प्लस कैश हमारे घर में रखा पड़ा था, वो भी चोरी हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सब वहीं मौजूद थे तो पता चला कि प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ बगल में है, जुनेरा स्कूल है, उसके वहीं पे बगल में पूरा जो गोल्ड का जितने भी जो इसमें सामान भरे हुए थे और पर्स होते सब यहीं बिखरा हुआ पड़ा था। उनके घर से आईडी वगैरह जितने भी कागज डॉक्यूमेंट वगैरह एटीएम वगैरह सब यहीं पड़ा हुआ था और खाली बॉक्स पड़ा हुआ था। बाकी सामान चोरी करके ले गए। पुलिस को बोला गया है, काफ़ी देर से पुलिस अभी भी पहुंची नहीं है। फिर 112 नंबर पर कॉल किया गया तो 112 नंबर पर अभी कोई जवाब नहीं आया। इनसे अभी परिजन से अभी पता किया था, ये तो कह रहे कि 2 से 2.5 लाख रुपए का हुआ और गोल्ड तो काफ़ी मात्रा से दिखाई दे रहा है कि काफ़ी गोल्ड का मात्रा काफ़ी लग रहा है। पुलिस का खौफ अगर होता तो इस तरह का चोरी नहीं होता। गांव के अंदर ऐसी जगह से चोरी हो जहां लोग ढूंढने में भी दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि लमसम 2 घंटे हो गया हमारा ग्राम प्रधान ने पुलिस को फ़ोन किया। अभी तक 2 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस का कोई अता पता नहीं है। अगर पुलिस का रवैया इस तरीका से रहेगा तो चोर क्या पकड़ेगा? चोर चोरी क्यों नहीं करेगा? तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि तुरंत पे धड़ा ये चोरी हो रहा है। ये चोरी जो बहुत शातिर चोर है उन चोरों ने किया, जो इलाका में बहुत शातिर तरीका से चोरी करता है। तो पुलिस प्रशासन इसको देखे, ध्यान दे। पुलिस प्रशासन का ध्यान ही नहीं। 2 घंटा हो गया, फोन चला गया पुलिस के पास, 112 में फ़ोन चला गया, तब भी पुलिस को पता नहीं अभी तक। 1 किलोमीटर है चंदननगर से दिनेशपुर।